पूरे भारत में गोल्ड रखने पर तय हुआ लिमिट। शादीशुदा महिला, पुरुष और लड़की रख सकती है मात्र कितना सोना? सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया फिजिकल गोल्ड लिमिट टू कैरी। भारत में सोने को लेकर काफी उत्साह रहता है। महिला हो या पुरुष, सब सोने के आभूषण और साथ ही साथ सोने को अपने साथ रखना पसंद करते हैं। इसके कारण ही दुनिया भर का सबसे बड़ा सोने का स्टॉक भारत के घरों में माना जाता है। लेकिन अब इसके ऊपर भारत सरकार ने नया नियम तय कर दिया है। अब आप जितना चाहे उतना गोल्ड अपने साथ नहीं रख सकते हैं। विवाहित महिला, अविवाहित महिला और पुरुषों के लिए अपने साथ फिजिकल गोल्ड रखने की लिमिट तय कर दी गई है। इससे ज्यादा रखना कानूनी तौर पर अपराध है और इसकी जानकारी लगने पर आपको भारी भरकम जुर्माना और टैक्स दोनों भरना पड़ेगा। विवाहित महिला का गोल्ड लिमिट कितना होगा? भारत में अगर कोई महिला विवाहित है तो वह अधिकतम अपने साथ 500 ग्राम गोल्ड रख सकती है। इससे ज्यादा रखना उसके लिए कानूनन अपराध है। इसकी जानकारी लगने पर महिला को गोल्ड पर टैक्स देना होगा। अविवाहित महिला का गोल्ड लिमिट। भारत में अगर कोई महिला अविवाहित है और वह अपने साथ सोना रखना चाहती है तो वह अधिकतम 250 ग्राम सोना रख सकती है। इससे ज्यादा सोना रखने पर उसे भी जुर्माना देना पड़ेगा, जो कि सेल टैक्स के अनुरूप होगा। पुरुष के ऊपर गोल्ड लिमिट। पुरुष चाहे विवाहित हो या अविवाहित, वह अधिकतम महज 100 ग्राम सोना ही अपने साथ रख सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुरुष विवाहित है या नहीं। विदेश से सोने गोल्ड लाने पर लिमिट। विदेशों से अगर भारतीय गोल्ड लेकर आ रहे हैं तो ध्यान रहे कि पुरुष अधिकतम 50,000 तक के और महिलाएं अधिकतम 10 लाख तक के गोल्ड लेकर आ सकती हैं। इससे ज्यादा गोल्ड आने पर उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी और अन्य टैक्स चुकाने होंगे। बैंक से लिया लोन और नहीं चुका पाए समय पर, फिर भी हाथ नहीं लगा सकता बैंक। यदि आपने किसी बैंक से लोन लिया है और आप उसे किसी कारण से चुका नहीं पा रहे हैं तो बैंक आपको परेशान नहीं कर सकते। नियम के अनुसार बैंक आपको लोन के लिए ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अधिकतर लोगों को अपने अधिकारों के विषय में पता नहीं होगा। आपको बैंकिंग से संबंधित अपने अधिकारों को जरूरी जानना चाहिए। चलिए आज हम इस वीडियो में आपको इस अधिकार के विषय में बताते हैं। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और उसको चुकाने में दिक्कत हो रही है तो आपको बैंक परेशान नहीं कर सकता है। लोन कार खरीदने, बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन और बिजनेस बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन और घर खरीदने के लिए होम लोन के रूप में बैंक से लोन लेते हैं। बैंक भी ग्राहकों को लुभाने के लिए लोन ऑफर लाते रहते हैं। लोन होती है जिम्मेदारी। किसी भी तरह का लोन हमेशा व्यक्ति को एक बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी देता है। समय लोन की EMI ग्राहक को चुकानी होती है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर लोन लेने के बाद से फिक्स डेट तक लोन की किस्त भर नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में बैंक ग्राहकों को कॉल करने लगते हैं। कई बार बैंक रिकवरी एजेंट के माध्यम से रिकवरी एजेंट से ग्राहक को डराते धमकाते हैं। यदि आपके साथ या किसी जानने वाले के साथ ऐसा हो रहा है तो इस मामले में RBI ग्राहकों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। यदि बैंक ग्राहक को लोन के पैसे ना चुकाने की स्थिति में डराता धमकाता है, ग्राहक इसकी शिकायत कर सकता है। कैसे कर सकते हैं शिकायत? निश्चित तौर पर बैंक को अपने पैसे वसूलने का अधिकार है, लेकिन लोन की राशि रिकवर करने के लिए RBI ने कुछ नियम बनाए हैं। बैंकों को इन नियमों का पालन करना होता है। चलिए इन नियमों के विषय में जानते हैं। नियम के अनुसार बैंक का ऑफिसर या रिकवरी एजेंट लोन लेने वाले व्यक्ति को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही संपर्क कर सकते हैं। डिफॉल्टर के घर जाने का समय भी 7 बजे से सुबह से लेकर शाम 7 बजे शाम के बीच भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको अगर कोई परेशान करता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। बदसलूकी नहीं कर सकते हैं एजेंट। यदि कोई भी ग्राहक 90 दिनों के भीतर EMI नहीं भरता है
तो बैंक पहले नोटिस जारी करेगा, जिसके बाद ग्राहकों को 60 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। इसके बाद भी यदि पैसा नहीं मिलता है तो बैंक उसकी गिरवी रखी संपत्ति को बेचकर पैसा वसूल सकते हैं। लोन वसूलने के लिए कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे बदसलूकी नहीं कर सकता है।